इसके अंदर एसिड होता है। रेन वाटर, इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस होती हैं तो ये एसिडिक होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी बेसिस आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं, जला सकती हैं, कौन सी कोरिजिव है, तो साइड है कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूला पूछ सकते हैं। एसिड बेस के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें से जो है ये ऑर्गेनिक की इसके ऊपर MCQs आ सकते हैं, ये जितने भी हैं। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल, लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। हम इसमें एसिड्स के बारे में पता करेंगे क्या होते हैं, कौन से होते हैं, बेस के बारे में पता करेंगे। तो एसिड्स क्या होते हैं, असल में जिनका टेस्ट होता है ना खट्टा, वो होते हैं एसिड्स। आपने ग्रेड 8 में, क्लास 8 में पढ़ा होगा एसिड बेस वाले चैप्टर में। तो एसिड एंड बेसिस नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज, काफ़ी अरसे से पता है इंसानों को एसिड बेसिस का। एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सॉर टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट होता है तो इस वजह से इनको एसिड्स कहते हैं। जिन चीज़ों का टेस्ट खट्टा होता है उनको एसिड्स कहते हैं। लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन, जिस तरह लीमू का जो है टेस्ट है, जायका है, इस वजह से उसको एसिड्स कहते हैं, उसके अंदर एसिड है। एबल टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं ब्लू से रेड, तो इस वजह से भी उनको एसिड कहा जाता है। मतलब जो चीज़ें जिनका टेस्ट खट्टा है उनके अंदर एसिड है। जो इसका टेस्ट जो है वो जिनका टेस्ट खट्टा है वो एसिड्स हैं। जिनको लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड कलर देते हैं वो एसिड्स हैं। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड्स, और भी बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एसिड्स हैं, उनका टेस्ट भी खट्टा होता है। लाइक कर्ड, टमारेंट, लेमन, लाइम, जितने भी हैं आप लीमू के अंदर देख लें, वो जो टाटरी होती है, खटाई जो होती है, उसके अंदर भी होता है एसिड। सम कॉमन एग्जांपल, अब एसिड की ना 2 टाइप्स हैं, आपने 8 में पढ़ा होगा। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जो कि मिनरल्स होते हैं। इंक्लूडिंग एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारी एसिड्स की एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स वी केम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ, हम हर रोज़ कोई ना कोई एसिड्स की फॉर्म देखते रहते हैं। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन में कुछ होते हैं, ईजिली डिज़ोल्व होते हैं पानी के अंदर। एसिड्स आर डिवाइड इंटू 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में हैं, कुछ ऑर्गेनिक हैं, कुछ इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसिड्स आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने लिखना होगा कि 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं। नेचुरल कौन से होते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से, प्लांट से हासिल होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड उनको कहते हैं। और मिनरल या मैन मेड कौन से होते हैं, जिनको लैब्स में बनाया जाता है, लैब्स के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, तो वो मिनरल एसिड्स होते हैं। लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, ये सारे मिनरल एसिड हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड्स कौन से हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर भी एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेशन करता है। और इसको नेचुरली तो हमारे स्टमक में तो है, उसकी डाइजेशन करता है, लेकिन ये कैटेगरी में कौन सी आता है, मिनरल एसिड की आता है कैटेगरी में, क्योंकि इसको हम बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आते हैं, ये भी मिनरल एसिड में आते हैं। तो अब देखो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं, उनके सोर्स कौन से हैं। एसिटिक एसिड सिरके में होता है, विनीगर में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, गुआवा में होता है। सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज में होता है। लैक्टिक एसिड दूध के अंदर होता है, सोर मिल्क, कर्ड। अच्छा, सोर मिल्क, वो जो मिल्क का टेस्ट जब खट्टा हो रहा होता है उसके अंदर। फॉर्मिक एसिड, ये जो आंट स्टिंग है, जो डंक चींटी काटती है, उसके डंक के अंदर भी फॉर्मिक एसिड है। आपको पेन होता है, जलन होती है, तो असल में उसके अंदर फॉर्मिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर होता है। टार्टरिक एसिड टमारेंट के अंदर होता है, जो खटाई होती है जिसको हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन और टार्टरिक जिसको कहते हैं, ये उसके अंदर होती है, टार्टरिक एसिड। अब हम आते हैं कि वो तो अब पीछे एसिड था जिनका टेस्ट खट्टा था, और वो ऑर्गेनिक एसिड यानी नेचुरल एसिड थे, मिनरल एसिड थे, जो कि प्लांट से हासिल होते थे, वो नेचुरल थे। जो कि मैन मेड थे वो मिनरल थे। अब नेचुरल कौन कौन से थे, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और मैन मेड कौन से थे या इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से थे, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे, नाइट्रिक एसिड थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि बेसिस कौन सी होती है। बेसिस बिल्कुल इसके अपोजिट है, इनका टेस्ट खट्टा होता है, उनका सॉल्ट था, इनका खट्टा होता है। खट्टे का मतलब है कड़वा। स्लिपरी मतलब इनकी झाग टाइप, इनकी स्लिपरी, अब कभी देखें ना साबुन की झाग बनाए तो वो स्लिपरी होती है, स्लिपरी टच होता है। एबल टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू, वो ब्लू से रेड कर देते थे, ये रेड से ब्लू कर देते हैं। एंड अल्कली, अब इसको बेस को हम अल्कली भी कहते हैं, इज़ अ बेस।
अल्कली जो है वो बेस है दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में डिजॉल्व होती है और OH नेगेटिव आइंस देती है। आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अल्कलीज अब कौन सी हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूला पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं कास्टिक सोडा। इसके ऊपर अलग जब शॉर्ट सीरीज़ वाला बनाऊंगी ना तो उसमें बताऊंगी। तो अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा इसका नाम है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसका कास्टिक पोटाश इसका नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस लाइम वाटर इसका नाम है, एक्वस अमोनिया NH4OH, ये जो OH वाली सारी थी पीछे 8 क्लास में पढ़ के आए हैं आप, ये सारी अल्कलीज थी, बेस थी। बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्सट्रीमली कोरेसिव एंड कैन बी बर्न योर स्किन। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी बेसिस आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं, जला सकती हैं, कौन सी कोरेसिव है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये दोनों कोरेसिव में आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं, जला सकती हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स का मतलब कौन से होते हैं? जो मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिस होती हैं, मेटालिक बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल्स ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मेटल के ऑक्साइड जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो कुछ बेसिक ऑक्साइड्स बनाती है। ये क्या होते हैं? ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट्स और वाटर बनाते हैं। Na2O सोडियम ऑक्साइड इज़ अ बेसिक ऑक्साइड विच इज़ कॉन्टेन ऑक्साइड आइन O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन इज़ यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 नेगेटिव, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद ये बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है? सोडियम ऑक्साइड विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ फ़ौरन रिएक्शन कर देगी, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी Na2O, और वाटर के साथ तो NaOH बनाएगी। तो सोडियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग एक क्या है? बेस है जो कि जल्दी से रिएक्शन कर देगी। अदर एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, और जिंक ऑक्साइड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, बेसिस की बात नहीं करी, बेसिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग बेस काम करते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स बेसिस तो हैं लेकिन बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, वो भी एज अ बेस काम करते हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर नॉन टू कैंसल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच अदर। जब बोथ एसिड्स और बेस मिलते हैं तो जो चीज़ बनती है ना तो वो एसिडिक होती है उसके अंदर प्रॉपर्टी, ना वो उसके अंदर बेस होती है। इक्वल अमाउंट्स मिक्स टुगेदर इक्वल अमाउंट्स द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि जो चीज़ बनती है वो न्यूट्रल होती है, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होती है, उसको सॉल्ट्स कहते हैं। इसमें वाटर और सॉल्ट्स बनती हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपने 8 क्लास में पढ़ा है। क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला H2C2O4 इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक डिप्रोटिक एसिड है। It is a commercial use including bleaching straw and leather and removing rust and ink stain। ये जो कपड़ों से इंक और रस्ट जंग के उसको साफ़ करने के लिए ये ऑक्सैलिक एसिड यूज़ होता है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी की गई है और कहा गया है कि कंपाउंड प्रोवाइड किए गए हैं लिक्विड फॉर्म में और उनके सोल्यूशन एक्वस फॉर्म में किए गए हैं। तो अब ब्लू और रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स डाली गई हैं इस कंपाउंड में कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो टैप वाटर को जब चेक किया गया तो ये एसिडिक था। बैटरी के अंदर बैटरी वाटर ज़ाहिर है इसके अंदर एसिड होता है। रेन वाटर इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस होती हैं तो ये एसिडिक होता है। सोप ज़ाहिर है सोप के अंदर तो अल्कली है, बेसिक है ये। टूथपेस्ट हमारे जो टूथपेस्ट यूज़ होते हैं उसके अंदर बेस होती है। हमारे जो मुंह के अंदर सलाइवा है वो एसिडिक है तो उसकी pH को भी मेंटेन करता है तो ये बेसिक है। शैम्पूज़ एसिडिक है और ब्लीच जो है वो बेसिक है। ठीक है, तो ये आपका था। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन देनी है दे सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।